एक मिनट इसमें, हाँ जी सोहम तुम्हारे पहले ये करेक्ट करवा देता हूँ। तो 40 में सी डी करेक्ट है, और 40 से पहले था 39, 39 में हमने डिसाइड किया कि बी सी करेक्ट है ना। एक और क्वेश्चन था, वो भी करेक्ट करवा दीजिए, भेजता हूँ। एक मिनट, बी सी करेक्ट है, और जो ये 34 है उसमें क्या आया, कह रहा है अगर वाई एन कन्वर्जेंट है तो एक्स एन कन्वर्जेंट होगा। तो यहाँ हमने देखा कि वाई एन अगर कन्वर्जेंट है जरूरी नहीं एक्स एन कन्वर्जेंट हो, है ना। अगर वन पे कन्वर्ज करेगा, ऐसा एग्जाम्पल लो वाई एन का जो वन पे कन्वर्ज करे, है ना। ऐसा कुछ एग्जाम्पल ले लो 1+1/n टाइप का। तो वाई एन अगर कन्वर्ज जरूरी नहीं एक्स एन कन्वर्ज करेगी, लेकिन एक्स एन कन्वर्ज करेगी तो वाई एन कन्वर्ज करेगी, तो बी तो ट्रू है। अच्छा, एक्स एन अगर बाउंडेड है तो तुम्हारा इसमें 34 में क्या आंसर आया, उसमें क्या है 34 में, ठीक होगा देख लो। 57 तुम्हें निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका 2 होगा, कौन सा है ये, तो ये है तुम्हारा 41। ईच मैट्रिक्स के आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर है, तो रैंक 2 आ रहा है। हाँ सर। अच्छा, आंसर में क्या 3 लगा रखा है, हाँ, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो क्योंकि जब एक में से दो घटाएंगे तो वो तो डिफरेंस 1 1 का आ जाएगा। लीनियर से डिपेंडेंट हो जाएंगे तो दोनों। दो पक्का ना, तो एग्जांपल लेके देख लिया ना तुम, बना के तो इक्वल मत, ठीक है। तो ये उसी टेस्ट का है, दूसरे टेस्ट का है, हाँ 30 का ही है, 40। 30 का है। अच्छा एक मिनट, उसको भेजना था ना मुझे, आंसर इज 2। देख लेना, कई बार गलत हो जाता है। ठीक है। तो सर एक कॉन्सेप्चुअल डाउट था बस, हाँ, हाइपोथेसिस। हाँ, इनका क्या डाउट था जी आपका, किन क्या पूछ रहे थे अमन, हाँ बताइए। सर वो ऑप्शन सी, मुझे में एक डाउट अराइज हो रहा था, कहाँ जो है मैंने क्वेश्चन आपको आपका, वो एक भेजा था, रुकिए एक मिनट। हाँ जी सर, हाँ बताइए। 28 सर जो भेजा है। हाँ हाँ हाँ। सर इसमें m ग्रेटर देन इक्वल टू n दिया हुआ है, और माय आर्ग्यूमेंट वाज कि m भी ग्रेटर देन m हो सकता है। एम एम ए कोई एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, बी एम क्रॉस एन है, फोर स्क्वायर जी सर। मैट्रिक्स दी, लेट ट्रांसपोज डिनोट दी, डिटर्मिनेंट दिस, सपोज ए बी इज इन्वर्टिबल। अब अगर ए बी इन्वर्टिबल है, बी ए जरूरी नहीं इन्वर्टिबल हो। यस सर, यस सर। हाँ, ए बी इज इन्वर्टिबल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ऑलवेज ट्रू। सो ए क्या है, ट्रेस ऑफ ab इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ba। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ठीक है सर। ट्रेस से इन्वर्टिबिलिटी का क्या रिलेशन है, मतलब अभी तो सी ऑप्शन में डाउट है ना आपको। यस सर। ट्रेस ए बी और ट्रेस बी हमेशा होता है, ये तो थ्योरम हाँ है जी शायद। सर। तो हाँ ये जी। तो ओके, डिटर्मिनेंट जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी ए नहीं बी है। और बी ए है ना, ए बी और बी ए में बी डिफरेंट, और यहाँ पे तो अगर एम एन डिफरेंट ले लेंगे तो हो ही जाएगा। तो ए कोई एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, बी कोई ए कोई एम एन क्रॉस क्रॉस एम है, और बी कोई एम क्रॉस एम। एन है। ए बी है एन क्रॉस एन, बी ए है एम क्रॉस एम। तो ज़रूरी नहीं ए बी बी ए इक्वल हो, तो ज़रूरी नहीं इसका डिटर्मिनेंट इक्वल हो, ट्रेस इक्वल होगा, है ना। तो यस सर। यहाँ से अब बी ए ज़रूरी नहीं इन्वर्टिबल हो, ऐसा भी हमारे पास एग्जाम्पल है जहाँ पे, है ना, बी ए ज़रूरी नहीं इक्वल हो। अब एम यस मोर सर। देन इक्वल टू एन क्यों होना चाहिए, तो हमें बता रखा है कि ए बी इन्वर्टिबल है, इसका मतलब है कि रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, ए बी इन्वर्टिबल है ना। तो ये तो यस पक्का सर। है कि ए बी का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, और ए बी का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, ये पता है ना, थ्योरम है ये तो। दिस इफ एंड ओनली, बताओ भाई कोई और बताओ, सोहम आर तुम लोग बताओ, और क्या होगा अगर ए बी मैट्रिक्स जो है एन क्रॉस एन की है और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, इसका क्या मतलब है, इफ एंड ओनली रैंक क्या होगा रैंक इसका, फुल रैंक होगी। रैंक हैज़ टू बी एन, रैंक रैंक हैज़ टू बी एन। और हम जानते हैं
कि जो A इंटू बी का रैंक होता है, रैंक ऑफ A इंटू बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ मिनिमम ऑफ ए बी। रैंक ए बी, रैंक ए रैंक बी। तो जो भी होगा मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी, और ये रैंक एन है, तो रैंक एन इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन हो जाएगा। अब सोचो इसका क्या मतलब है, एन हैज टू बी लेस देन इक्वल टू एम। गॉट इट सर, गॉट इट। ये वो बीच में मुझे कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, तो